हेलो, मैं हूं अव्वल। आज की इस वीडियो में क्या देख रहे हैं? ओ, ये है राजमा चावल। क्या हुआ? मुंह में पानी आ गया? मुंह में पानी आना ये एक मुहावरा है, हिंदी मुहावरा है, और इसका मतलब है कि कोई चीज को देखना और मन ललचा जाना। तो क्या वाकई ही हर बार आप किसी खाने की चीज को या किसी स्वादिष्ट चीज को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है? मे भी हर बार नहीं, कई बार वाकई ही, कई बार एक बोलने की तरह बोल दिया जाता है। जब कभी आपके मुंह में वाकई ही पानी आ जाए और आप ये कहना चाहो कि सच में, हकीकत में मुंह में पानी आ गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अपनी बात में एक वर्ड ऐड करने से इस बात को कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसका वर्ड है लिटरली। लिटरली का मतलब सच में, असल में, एग्जैक्टली। इस वर्ड को जनरली हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां हम दूसरे इंसान को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो वाकई ही सच बात है, वो सिर्फ कहने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल: After the rain, the whole town was under knee-high water. बारिश के बाद पूरा शहर घुटनों तक पानी तले था। अब घुटनों तक पानी का मतलब जरूरी नहीं कि वाकई वो पानी पूरा घुटनों तक था, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर कहने का मतलब ये है कि पूरा शहर पानी तले था। घुटनों तक पानी होना एक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है। पर जब आप किसी को ये बताना चाहो कि वाकई ही घुटनों तक ही पानी था, तो आप उस सेंटेंस में लिटरली वर्ड ऐड कर दो, तो उसका मतलब है सच में। आफ्टर द रेन, होल सिटी वॉज लिटरली अंडर नी हाई वाटर। एक और एग्जाम्पल: दीपक फेल फ्रॉम द चेयर ऑन हियरिंग माई जोक। मेरा जोक सुन के दीपक कुर्सी से गिर गया। अगेन वही सिचुएशन, कुर्सी से गिरना, हंसते हंसते कुर्सी से गिरना एक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरा है। अगर आप इसमें ये कहना चाहते हो कि दीपक वाकई में ही कुर्सी से गिर गया, तो आप कहोगे दीपक लिटरली फेल फ्रॉम हिज चेयर ऑन हियरिंग द जोक। कुछ और एग्जांपल्स: इजाज लिटरली क्राइड व्हेन हिज टीम लॉस्ट द मैच। इजाज वाकई में ही रोया था जब उसकी टीम मैच हार गई, ना कि सिर्फ वो दुखी था या उदास था, वो वाकई ही रोया था। I will literally kill you. मैं तुम्हें सच में जान से मार डालूंगा। अब kill you को इंग्लिश में हम इस तरह से भी यूज करते हैं कि मैं तुम्हें भला बुरा सुनाऊंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा। पर जब हमने कहा I will literally kill you, तो मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हें वाकई ही जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें सच में ही जान से मार डालूंगा। हम पूरे दिन में जितनी भी बातें करते हैं, हम लिटरली वर्ड को नहीं फिट करते जाते, क्योंकि लिटरली वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात को एक एक्सप्रेशन की तरह या एक मुहावरे की तरह या सिर्फ एक कहने की तरह की गई बात की तरह ना लिया जाए, वो वाकई ही सच बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस वर्ड को जो हम उन सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात को वैसे ही सच ना माना जाए, उस तरह से लिया जाए कि लगभग बात वैसी ही है। जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि हम बात को एक एक्सप्रेशन की तरह कह रहे हैं, बात की भावनाओं पे जाया जाए, वर्ड्स पे ना जाया जाए। इन सिचुएशंस में जो इंग्लिश वर्ड हम यूज करते हैं वो है वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब लगभग, तकरीबन, करीब करीब वैसा ही, ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल: We were virtually choked by the smoke. धुएं के कारण मानो हमारा दम घुट सा गया था। अब इसका मतलब यह है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हमारा दम घुट सा रहा था, पर जरूरी नहीं कि वो दम घुट गया था, हम बेहोश हो गए थे। We were virtually choked by the smoke. मानो दम घुट सा गया था। एक और एग्जाम्पल: कुणाल was virtually in tears on seeing me. मुझे देख के कुणाल की हालत रोने जैसी हो गई थी, वो बहुत भावुक हो गया था, बहुत इमोशनल हो गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रोने लग गया था। So he was virtually in tears.
उसकी हालत रोने जैसी हो गई थी। एक और एग्जाम्पल, माई एम्प्लॉइज आर ऑफ नो यूज, आई वर्चुअली डू एवरीथिंग माई सेल्फ। मेरे एम्प्लॉइज किसी काम के नहीं हैं, मैं लगभग सब कुछ खुद ही करता हूं। सो अब आप समझ गए डिफरेंस? आई वर्चुअली डू एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं लगभग सारा काम तो खुद करता हूं। आई लिटरली डू एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं सच में सारा का सारा काम खुद करता हूं। ये वर्ड्स इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, बुक्स में, मूवीज में और डेली कॉन्वर्सेशंस में। सो आप भी इन वर्ड्स को यूज करें, प्रैक्टिस करें। जब आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो मैं समझ जाता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई। और इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।